अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति और प्रलय का विस्तार पूर्वक वर्णन सुना और आपकी अविनाशी महिमा भी जानी, परंतु मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, शौर्य और तेज से युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। जैसे आज का मनुष्य है, तो तमाम तरह के जितने भी वेग हैं, जितने भी उन्माद हैं, वह सब भी वह प्रत्यक्ष ही देखना चाहता है। ऐसे ही अर्जुन, तो अर्जुन जो है वह परमात्मा के अलौकिक स्वरूप में वर्णन मात्र से संतुष्ट भी नहीं है। मानव मन में सुनी हुई बात की अपेक्षा देखी हुई स्थिति या दृश्य वस्तु जो होती है वह अधिक विश्वसनीय होती है। वैसे तो खैर ये सब भी बातें ही हैं, न कानों की सुनी, न आंखों की देखी, न मुंह की बोली। कोई भी चीज सत्य तो है नहीं, सब कुछ असत्य है। फिर भी क्योंकि अब मानव मन की बात हो रही है तो मानव मन की बात मान भी ली जाए। ऐसा कहा जाता है कि सुनी गई बात से ज्यादा देखी गई बात जो होता है उसका मूल्य ज्यादा होता है। पर सहमति असहमति सब हम पर है, और इसमें कोई अहम की बात भी नहीं है। अहम जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि हम तो बंद आंखों से भी संसार देखते हैं, सपना देखते हैं, और खुली आंखों से भी सपना ही देखते हैं। दोनों में ही हम होते हैं, पर बावजूद कि सत्य और असत्य की प्रतीति तो वहां कहीं भी नहीं होती। ऐसा ही अर्जुन के साथ, अर्जुन को भी तमाम तरह से श्री कृष्ण भगवान ने तमाम तरह के विचारों से, ज्ञान से, विज्ञान से, आयामों से, जीवन के तमाम तरह से उसको जो है ज्ञान दिया, बतलाया। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि कहीं ना कहीं वह भी मानवीय जो अवधारणा है उसी का प्रतिनिधित्व वहां कर रहे थे, तभी तो तमाम तरह के जीवन की विषमताओं और जितनी भी जो असंतुष्ट भावनाएं थी उनकी, उन सभी से तो वह दुखी हो गए थे। तभी तो उन्होंने हथियार घेर दिए थे, तभी तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण भगवान को कि भगवान मुझसे तो ऐसा हो न पाएगा। और उसी आधार पर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें तमाम तरह से प्रेरित किया। उसके बावजूद भी अर्जुन जो है वह संतुष्ट नहीं। वे तो कहते हैं कि आपका ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, शौर्य और तेज जो है उससे युक्त जो आपका रूप है, मैं उससे प्रत्यक्ष होना चाहता हूं। तो अर्जुन की जो श्रद्धा युक्त और भावमयी और प्रेममयी प्रार्थना थी श्री कृष्ण भगवान से, और चूंकि श्री कृष्ण भगवान जो है वह अर्जुन के सखा भी रहे, उसके वह गुरु भी रहे, तो वह जो है अर्जुन की प्रार्थना पर अपना विश्व रूप जो है वो प्रकट करते हैं।
हमने भी सब जगह जैसे जैसे हम परिचित हैं श्री कृष्ण भगवान के उस विराट स्वरूप से, तो उसे जो है अर्जुन कैसे देखते हैं ये भी देखें। वह देखते हैं कि अनगिनत नाना प्रकार के वर्णों और आकृतियों वाले रूप जो है वे प्रत्यक्ष है, जिसका साकार दर्शन अर्जुन स्वतः अपने हृदय में कर सकते। सृष्टि की ऐसी विलक्षण जो कृति है, संरचना, विस्मयकारी विविधता हमें अपने सांसारिक अनुभवों में भी दिखलाई पड़ती है, जो उसी परमात्मा की अभिव्यक्ति का एक प्रतिबिंब मात्र है। मतलब जितनी भी हमारी ज्ञान विज्ञान, हमारे विचार से, शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी यूं कह लीजिए युक्तियां हैं, जितने भी उसमें गुण हैं, उन गुणों की जो प्रमुखता है और प्रमुखता भी उसकी जो श्रेष्ठता है, वहीं पर परमात्मा की प्रतीति होती है। और कई बार वह हमें दिखलाई भी पड़ती है, और कई बार हम नासमझी में भी हम नहीं देख पाते, और कई बार समझ कर भी हम नहीं देखते। खैर, इसके पश्चात श्री कृष्ण भगवान जो है वह अर्जुन को अपने दर्शन कराते हैं विराट स्वरूप के, संपूर्ण ब्रह्मांड का, उसमें जितनी भी देवी शक्तियों के संरक्षकों का अस्तित्व के विस्तार और काल के विभिन्न धरातलों के केंद्र हैं। चराचर सहित संपूर्ण जगत का तथा पहले से न देखे हुए आश्चर्यजनक रूप का भी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ भी वे देखना चाहते हैं देख ले, परंतु श्री कृष्ण यह भी जानते हैं कि अर्जुन अपने प्राकृतिक नेत्रों से यह सब न देख पाएंगे। किसी भी हमारी अपनी क्षमताएं हैं मनुष्य की, और वह बस अपनी क्षमताओं तक ही जान पाता है, समझ पाता है। ज्ञान के संदर्भ में भी ऐसा ही है, अर्जुन के मसले पर भी ऐसा ही है कि वह भी जितना सामर्थ्य था उनका, उसी सामर्थ्य के हिसाब से वह देख पा रहे थे। और श्री कृष्ण इस बात को जानते थे कि अर्जुन जो है वह जो भी अपने प्राकृतिक नेत्र हैं, निसंदेह उसमें वह सब देखने में समर्थ नहीं है। तो अंत में अर्जुन को दिव्य चक्षु जो है वह उन्हें प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर दिव्य चक्षुओं से मतलब ऐसा ही माने कि दिव्य ज्ञान की जो अनुभूति है वो अर्जुन को कराते हैं श्री कृष्ण भगवान, जिससे कि वह ईश्वरीय योग शक्ति के दर्शन कर पाए। ये दिव्य नेत्र प्रज्ञा शक्ति के ही तो द्योतक हैं, जिससे कल्पनातीत परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देवी नेत्रों से अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाते हैं कृष्ण भगवान। ऐसा रूप जो अनेकों मुख और नेत्रों वाला है। अनेकों मुख से असंख्य, संख्या में करोड़ों करोड़ों करोड़ों, हर तरफ वो तो पूरी ब्रह्मांडीय रचना जो है वो भी लगभग ऐसी है। जो विराटता अगर हम देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की, अर्जुन को दिखाई जो पड़ रही है, तो वो सारा का सारा संसार जो है, सारी की सारी जो मानव जाति, तमाम तरह के भाव विचार रूप अनंत अनंत, वे सब जो है
वह श्री कृष्ण ही के तो मुख हैं, उसके अंश हैं। ब्रह्मांड की जितनी भी रचनाएं हैं वे सब उन्हीं के द्वारा तो निर्मित हैं, वह उसी का तो हिस्सा है श्री कृष्ण भगवान का। तो अनेकों मुख और नेत्र से युक्त है उनका जो विशाल दिव्य ऐश्वर्युक्त स्वरूप है। बहुत से दिव्य आभूषणों से विभूषित है। संसार के अंदर जितनी भी प्रकार की जो धातु हैं, जितनी भी प्रकार के जो ब्रह्मांड में जितने भी हीरे जवाहरात आभूषण सब, वो सब भी श्री कृष्ण भगवान के उस विराट स्वरूप में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि वहां पर खरबों खरबों अगर मुख हैं, आंखें, नेत्र हैं, तो हाथ और पैर भी हैं। मतलब कि पूरी की पूरी जो मनुष्य की जो पूरी की पूरी संरचना है वो असंख्य असंख्य है, जो श्री कृष्ण भगवान के उस विराट रूप में दिखाई पड़ रही है। अनेकों शस्त्रों से अलौकिक सारे जितने भी हाथ हैं उन सभी में तमाम तरह के शस्त्र हैं, दिव्य मालाओं से सुशोभित हैं। सर्वत्र आश्चर्यजनक सौंदर्य युक्त दीप्तिमान कांतिमय और अनादि अनंत है। सभी दिशाओं में अपने असंख्य मुख किए हुए हैं। आप इसका ध्यान में, अपने ध्यान में ये चित्र बनाएं, ऐसा जाने, माने नहीं जाने कि हर तरफ श्री कृष्ण की विराटता जो है वो हमें दिखाई पड़ रही है। और वो देखने के लिए हम जो है समर्थ नहीं है, इसलिए नेत्र बंद करें और अपने चक्षु ज्ञान, अपने अंतस्थ के ज्ञान से, जो ज्ञान के जो दीपक हैं, ज्ञान का जो विचार है, ज्ञान के जो नेत्र हैं, उनसे श्री कृष्ण भगवान के विराट स्वरूप को देखने का साहस करें। सुंदर है, अति सुंदर, भव्य, ऐश्वर्ययुक्त। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने पर जो प्रकाश उत्पन्न होता है, वह प्रकाश उसी परमात्मा का प्रकाश, वही सब तो श्री कृष्ण है। और उस अलौकिक प्रकाश को देखने के लिए हम एक सूर्य को, वर्तमान में हम जो है, अगर हम चाहें कि हम सूर्य की ओर देख लें तो शायद वह भी हम न देख पाए। तो श्री कृष्ण भगवान के उस विराट स्वरूप में तो असंख्य असंख्य सूर्य के प्रकाश के समान जो है वो प्रकाशित हैं। वो अर्जुन उस समय समस्त जगत को भगवान श्री कृष्ण के उस शरीर में एक जगह देख पा रहे, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने उनको ज्ञान दिया, चक्षु दिए, नेत्र दिए, दिव्य। वो दिव्यता जो है उसको जो है वो ऐसा ना माने कि कुछ जादू की झप्पी दे दी, जादू का जो है वो बस नेत्र दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। वहां पर दिव्यता से मतलब है ज्ञान रूपी जो पूरा का पूरा विस्तार है, उस विस्तार को श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बतलाया। और उसी ज्ञान से वे इतने सामर्थ्य में आए कि वे जो है हजार हजार जो सूर्य हैं उनके प्रकाश को जो है वो अपने नेत्रों से देख पा रहे हैं। वो जो शोर है ब्रह्मांड में, उस शोर को सुन पा रहे हैं, दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं। तमाम तरह की उनके पास जो भी इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां लगभग आज के मनुष्य के पास भी हैं। तो उन्हीं इंद्रियों की जो सर्वोच्च स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान के दर्शन वह
कर रहे हैं। तो आज हम भी अपने अंतस्थ के ज्ञान चक्षुओं से उस विराट स्वरूप को देखकर आनंदित हों। तो आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। आपकी जय हो, सदा सदा ही जय हो।